नमस्कार बच्चों। आज का हमारा पाठ है हमारे दीनू काका, जो कि डायरी विधा में लिखा गया है। डायरी विधा जो कि हिंदी साहित्य की एक प्रमुख विधा है, जिसमें लिखने वाला जो होता है वो अपने अनुभव या सोच के बारे में लिखता है। जो उसका तजुर्बा होता है ज़िंदगी के बारे में या उसके अनुभव हैं, वो सारे वो अपनी डायरी में लिखता है। जैसे हम स्कूल का कार्य, जो गृह कार्य मिलता है और जो हमारे स्कूल की तरफ से कोई महत्वपूर्ण सूचना दी गई है, हम डायरी में लिखते हैं वैसे। और ये जो पाठ है डायरी विधा में लिखा गया है हमारे दीनू काका जो है वो सोसाइटी के एक माली थे, जो कि उस सोसाइटी में बने हुए बगीचे का पूरा ध्यान रखते थे। प्रस्तुत पाठ डायरी विधा में लिखा गया है। बूढ़े माली काका नितांत अकेले थे, परंतु सोसाइटी में मिलजुल कर रहने के कारण वहाँ के लोग उनके घर के सदस्य की तरह हो गए थे। लेकिन मकान मालिक के कर्कश अर्थात कठोर व्यवहार ने सोसाइटी के बच्चों में एकता का भाव जगा दिया और वे अपने बूढ़े माली काका के लिए सब कुछ करने को तैयार हो गए। जो पाठ है, जो कि डायरी विधा के रूप में लिखा गया है, उसकी सारी जो कहानी है वो दीनू काका के आसपास घूमती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो हमारे बड़े बूढ़े हैं, हमें उनका आदर सम्मान करना चाहिए, उनके साथ अधिक से अधिक समय बिताना चाहिए, क्योंकि वे अपने अनुभवों से हमारे ज्ञान की वृद्धि तो करते ही हैं, साथ में जो वो हमें कहानियाँ सुनाते हैं उससे हम प्रेरणा भी लेते हैं। तो सबसे पहले जो है वो 2 सितंबर की डायरी जो लिखी गई है। सुबह सुबह मम्मी ने मुझे एक लंच बॉक्स में खाना दिया और कहा स्कूल जाने से पहले ये खाना दीनू काका को दे देना। दीनू काका कौन थे? दीनू काका उस सोसाइटी के जहाँ पर बच्चे रहते थे, जिस बच्चे के बारे में जो बच्चा जो डायरी लिख रहा है वहाँ उसके माली थे। मैंने उत्सुकता भरी नज़रों से मम्मी को देखा, लेकिन सुबह की व्यवस्था के कारण बिना कुछ कहे सुने मैं साइकिल उठाकर चल पड़ा। व्यस्तता का मतलब है किसी काम में लगे होना। दीनू काका हमारी सोसाइटी के माली हैं, जिनके विशेष प्रयासों अर्थात कोशिशों ने हमारी सोसाइटी में हरे भरे पेड़ पौधों और बगीचे को जीवंतता प्रदान की है। जीवंतता का अर्थ होता है संजीवता। सोसाइटी के बीच बना हमारा उपवन हम सबका प्रिय बगीचा है। शाम को इसकी रौनक देखने वाली होती है। क्या बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्रियां, पुरुष सभी आपको कुछ ना कुछ क्रियाकलाप करते यहाँ दिख जाएंगे। क्रियाकलाप का अर्थ होता है गतिविधियाँ। हम बाग में जाते हैं, बगीचे में जाते हैं तो वहाँ कुछ बच्चे जो है वो खेल रहे होते हैं, कुछ लोग टहल रहे होते हैं, बड़े बुजुर्ग बातें कर रहे होते हैं, वैसी गतिविधियाँ। बूढ़े बच्चों बेंचों पर बातें करते, जवान देश विदेश की बातें करते, बच्चे क्रिकेट फुटबॉल खेलते, तो महिलाएं सैर करती हुई। सचमुच ये बगीचा बहुत ही अद्भुत है। अद्भुत का अर्थ होता है विचित्र, अनोखा। दीनू काका बहुत ही भले इंसान हैं। उनके घर में और कोई नहीं है, ना पत्नी और ना ही बच्चे। आजकल वे बड़े बीमार हैं, इसलिए हम सब बच्चे बगीचे की देखभाल करते हैं तथा सुबह शाम कोई ना कोई उनके घर खाना पहुंचा देता है। शायद आज मम्मी की बारी होगी, तभी मुझे। खैर, आज मैं उन्हें खाना देने जैसे ही उनके घर पहुंचा तो एक सेठ उन्हें धमकाते हुए कह रहा था, देखो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, तुम यह घर चुपचाप खाली कर दो, वरना अच्छा नहीं होगा। और यह कहकर वह पैर पटकते हुए वहाँ से चला गया। दीनू काका सिर पर हाथ रखकर बैठ गए। मैंने चुपचाप खाना रखा और वापस आ गया। इस पूरे गद्यांश में ये बताया गया है कि जो दीनू काका थे बहुत ही भले इंसान थे। सोसाइटी के सब लोग उन्हें प्यार करते थे, इसीलिए जब वो बीमार चल रहे थे तो बच्चे उनकी मदद करने के लिए बगीचे की खुद देखभाल करते थे। और सुबह शाम जो सोसाइटी के लोग थे उन्होंने आपस में बांटा हुआ था, कोई ना कोई उन्हें घर जो है वो खाना पहुंचा देता था। जो डायरी लिख रहा है, आज उसकी मम्मी की बारी थी, इसलिए उसकी मम्मी ने कहा कि आज जो है आप जो है खाना दीनू काका को देकर आओ। जब दीनू काका को वो बच्चा खाना देने गया तो उसने क्या देखा कि एक सेठ जो है वो उन्हें धमका रहा था, क्योंकि वो उसके घर पर किराए पर रहते थे
और जब वो किराया दे नहीं पा रहे थे तो उन्हें चुपचाप जो कह रहा था कि खाली कर कर मेरा मकान जो है वो चले जाओ। लेकिन वो बच्चा जो है वो दुखी तो हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वो चुपचाप खाना रख कर वापस आ गया। शाम को मैंने इस घटना की जानकारी अपने साथियों को बताई। सभी सुनकर परेशान तो हुए, परंतु किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। जब वो शाम को सब इकट्ठे हुए बगीचे में, तो उसने क्या किया, जो बच्चा जो है खाना देने गया था, उसने जो सुबह दीनू काका के घर पर हुआ था उस घटना की पूरी जानकारी उसने अपने मित्रों को बताई। क्योंकि सब लोग जो बच्चे थे, लोग थे सोसाइटी के, वो दीनू काका को प्यार करते थे, इसलिए उनकी परेशानी में वो भी परेशान हुए। लेकिन बच्चे थे, उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से दीनू काका की मदद करें। 3 सितंबर, आज रविवार का दिन था। हमारी टोली सुबह 7 बजे ही बगीचे में पहुंच गई। दीनू काका भी वहां पर आ गए। वे चुपचाप क्यारियों में खुरपी से मिट्टी ऊपर नीचे करने लगे। खुरपी का अर्थ है मिट्टी खोदने वाला औजार। क्यारियाँ हम देखते हैं बाग में, आपने देखी होंगी, जो बगीचे में पौधे लगाए जाते हैं, थोड़ा थोड़ा जो है उनमें अंतर रखा जाता है ताकि पौधे जो है अच्छी तरह से फूलें। तो हम लोग पहले अपने में व्यस्त रहे, फिर निशी ने हिम्मत करके दीनू काका से पूछ ही लिया, काका कल वह आदमी आपके यहाँ आया था? हाँ, वही जो आप पर चिल्ला रहा था। कौन था? क्या चाहिए उसे? तो ये सारे प्रश्न निशी ने किससे पूछे? दीनू काका से। कुछ नहीं बेटा, घर खाली करने को कह रहा है। मेरा मकान मालिक है, मैंने 2 महीने से उन्हें किराया नहीं दिया है, बस इसलिए वह गुस्सा हो रहा था। कोई नहीं बेटा, दे दूँगा उसके पैसे, कहकर दीनू काका पास की दूसरी क्यारियों को भी ठीक करने लगे। हमारी टोली असमंजस के सी एक दूसरे का मुंह देखने लगी, लेकिन हम कर भी क्या सकते थे। असमंजस का अर्थ होता है दुविधा। यहाँ पर इस गद्यांश में जिस बच्चे ने डायरी लिखी है उसने 30 सितंबर को ये लिखा कि सुबह सुबह जो हमारी टोली, जो बच्चों की टोली जो है वो खेलने के लिए बगीचे में पहुंच गई। वहाँ पर दीनू काका अपने बड़े प्यार से खुरपी से जो मिट्टी है पौधों की वो ऊपर नीचे कर रहे थे, ताकि जो मिट्टी की तह जम चुकी है पौधों पर तो वो सारी ठीक करके उनको शुद्ध हवा जो है मिल सके। तो वो हिम्मत करके, जो उनमें से एक लड़की थी, उसने, निशी ने पूछा उस आदमी के बारे में जो उनको पहले सुबह जो है वो चिल्लाकर उन पर गया था कि वो मेरा जो घर खाली कर दो। तो दीनू काका जो थे वो बच्चे थे, उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, मैंने उसका किराया नहीं दिया तो मैं उसका किराया दे दूँगा। लेकिन बच्चे असल में दीनू काका की मदद करना चाहते थे, लेकिन छोटे थे तो उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो दीनू काका की किस प्रकार से मदद करें। तो आज का जो पाठ है जो ये यहीं तक करेंगे हम, तो कल हम दूसरा वीडियो देखेंगे और जो कठिन शब्द हैं वो दोनों वीडियो को मिलाकर हम एक ही बार में करेंगे। इसके साथ ही जो कार्यपत्रिका है उसमें प्रश्नोत्तर, शब्दार्थ और वाक्य बनाओ दिए जाएंगे। वो आप आराम से पूरा पाठ जो है सुनकर, देखकर आराम से अपने बड़े अच्छे ढंग से आपने करना है। धन्यवाद।